हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। नमस्कार श्रोताओं, मैं सुपर्णा आप सभी सुनने वालों के लिए लेकर आई हूँ आकाशवाणी हाफलों की ओर से एक खास कार्यक्रम। श्रोताओं, आज नेशनल डीवर्मिंग डे यानी हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और इसी कारण हम आज हाजिर है एक खास कार्यक्रम लेकर। और आज के इस कार्यक्रम में यानी हमारे आकाशवाणी हाफलों के स्टूडियो में उपस्थित है हाफलों के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जॉयसी सी डोंगल मैम। डॉक्टर जॉयसी सी डोंगल मैम, आपका हमारे आकाशवाणी हाफलों में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से हम डॉक्टर जॉयसी मैम से ढेर सारी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, और देरी ना करते हुए आरंभ करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम हमारे गेस्ट डॉक्टर जॉयसी मैम के साथ। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये होगा कि नेशनल डीवर्मिंग डे क्या है और ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? National Deworming Day, actually, it has been by the government of India has given this day especially for deworming children from the age of 1 to 19 years. बच्चे लोग को 1 साल से 19 years तक को ये पर्टिकुलर डे एक दिन दिया है डीवार्मिंग करने के लिए। जो हम लोग लोकल भाषा से जो बोलते हैं कृमि, वो उससे मुक्त करने के लिए एक डे स्पेशली फॉर चिल्ड्रन 1 to 19 years लोग को ये दिन में डीवार्मिंग किया जाता है। जी मैम। मैम, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि बच्चों में वर्म संक्रमण के सामान्य लक्षण क्या है? कॉमन सिम्टम्स जो होता है डीवार्मिंग के लिए, वर्म इन्फेस्टेशन जो होता है, लाइक यूजुअली हर बच्चे को 1 साल से 19 years तक लाइक आफ्टर एवरी 6 months नहीं होने से लाइक एवरी ईयर एक बार डीवार्मिंग करना है। लाइक और एक बच्चे में वर्म इन्फेस्टेशन होता है तो उन लोग का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है, बदन में विटामिन्स का कमी होंगे। और लाइक मेन थिंग वर्म इन्फेस्टेशन में जो होता है हम लोग खून कम जो होता है, एनीमिया। बेसिकली मैक्सिमम ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे लोग में ये देखा जाता है जिसमें वर्म इन्फेस्टेशन होता है उन लोग में खून कमी होता है, एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हो गया जो बच्चे में लाइक वर्म इन्फेस्टेशन होता है उन लोग का न्यूट्रिशनल स्टेटस, उन लोग का शारीरिक हेल्थ, देयर हेल्थ इट इज़ यूजुअली लो। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो कमती होता है उनमें विटामिन डिफिशेंसीज होता है, मिनरल डिफिशेंसीज होता है, जैसे कि बोला गया है एनीमिया होता है, खून का कमी होता है, वो सब होता है। एंड देन ओवरऑल ज़्यादा हानिकारक जो होता है, कभी कभी वर्म इन्फेस्टेशन होने से ये ब्रेन में भी चला जाता है जिसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो बोलता है, उसके वजह से उन लोग का बेबी बच्चे लोग का सीजर्स भी होता है। देन नेक्स्ट थिंग इज देयर वर्म इन्फेस्टेशन होने से बदन में लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ इचिंग, एलर्जीज वो सब भी हो जाता है। दिस आर द फ्यू सिम्टम्स जो कॉमन सिम्टम्स है वर्म इन्फेस्टेशन होने के कारण जो होता है। बट द मेन थिंग इज एनीमिया एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस उन लोग का पोअर होता है, हेल्थ वेरी पोअर होता है। जी मैम। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि वर्म्स बच्चे के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभावित करता है? लाइक वी जस्ट सेड, जो वर्म इन्फेस्टेशन होता है उन लोग का जनरल हेल्थ बहुत पुअर होता है, बहुत वीक होता है ये लोग। देन नेक्स्ट थिंग इज देयर वो मालनॉरिश्ड होता है, देन दे आर यूजुअली एनीमिक होता है। और स्कूल परफॉर्मेंस का तरफ से देखा जाए तो उन लोग का स्कूल परफॉर्मेंस बहुत पुअर होता है, स्कूल एब्सेंटीज ज़्यादा होता है उन लोग का। देन जैसे कि कोई कोई बच्चे का जो स्वस्थ होता है, खेलने कूदने का मन होता है, लेकिन वार्म इन्फेस्टेशन होने का वजह से बिकॉज ऑफ द बॉडी वीकनेस यूजुअली उन लोग का लाइक एक्टिविटी फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो दे आर क्वाइट पुअर, वो सब होता है। ओके मैम। मैम, मेरा चौथा सवाल ये होगा कि क्या डीवर्मिंग मेडिसिन सभी बच्चों के लिए सुरक्षित है? यस, डिवॉर्मिंग मेडिसिन इज यूजुअली वेरी सेफ। हम लोग का यहाँ पे देखा गया है कि लाइक वार्म इन्फेस्टेशन होने से भी लाइक
the parents are quite reluctant to give deworming medicines. Albendazole जो होता है उन लोग को देने का मन नहीं होता है, क्योंकि उन लोग का थिंकिंग ये है कि वार्म मेडिसिन देने से बच्चे लोग में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा या उन लोग को साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स लाइक अ नॉर्मल मेडिसिन दैट वी आर टेकिंग. हम लोग जैसे पैरास्टामोल देता है, पैरास्टामोल का भी साइड इफेक्ट होता है फीवर में ना. तो सेम थिंग इट्स लाइक सब मेडिसिन में साइड इफेक्ट होता है, बट डीवार्मिंग का जो मेडिसिन होता है इन वेरी लेस साइड इफेक्ट होता है. और कोई कोई बोलते हैं कि डीवार्मिंग करने से, मेडिसिन देने से कुछ फूड्स आइटम नहीं देना है, ऐसा बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. जो डीवार्मिंग का जो मेडिसिन होता है everyone can take, anyone can take, but the thing is like deworming का मेडिसिन जो जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग का स्टूल जो होता है ना, स्टूल पास जब करते हैं थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट. तो बिकॉज ऑफ दैट कोई कोई पेरेंट्स बोलता है कि डिवॉर्मिंग का मेडिसिन खाने से ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है ना. सो दैट इज़ द थिंग. फॉर एग्जाम्पल papaya. No? Papaya, it's a fruit. It is also like we can use it as a vegetable also. Papaya हम लोग खाने से क्या होता है, हम लोग का स्टूल सॉफ्टनिंग होता है. तो डीवार्मिंग जिस दिन आप करते हैं तो उसी दिन यदि आपने पपाया खाया है तो इट कैन लीड टू लिटिल बिट ऑफ लूज स्टूल. मैंने थोड़ा आपका स्टूल थोड़ा पानी जैसा हो सकता है, बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल. तो दैट इज़ द थिंग दैट पीपल आर टेलिंग. तो उसका लाइक साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि बच्चे का पूरा डायरिया हो जाएगा, वो दवाई खाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. नॉर्मल जैसा हम लोग मेडिसिन खाते हैं, वी कैन टेक दिस थिंग, डीवॉर्मिंग मेडिसिन. जी मैम. ठीक है. जी मैम. मैम, आप वर्म इन्फेक्शन से बचाव के लिए आप बच्चों को स्वच्छता के बारे में क्या कहेंगे? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वार्म इन्फेस्टेशन, बच्चे लोग में वार्म इन्फेस्टेशन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को बच्चे लोग को सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करना. सबसे नंबर वन थिंग इज मेंटेन हाइजीन. लाइक नंबर वन, हाउ टू मेंटेन हाइजीन इज वॉश योर हैंड्स आफ्टर, जैसे कि हम लोग कोविड टाइम में करते थे ना, लाइक बाहर से आने के टाइम में घर पहुंचते ही हैंड वॉशिंग करते हैं. दैट शुड बी ऑलवेज प्रैक्टिस. कोविड हो या ना हो, दैट इज़ द नंबर वन हाइजीन टिप. लाइक एवरीवेयर जब बाहर जाते हैं, घर पहुंचते हैं, आने के साथ साथ में आप हैंड हाइजीन मेंटेन कीजिए. नेक्स्ट हो गया, बच्चे लोग टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट जाने के टाइम में भी उन लोग को पूरा अच्छी तरह से हाथ धुलाना चाहिए. एंड जब टॉयलेट जाते हैं स्लीपर पहन के जाना चाहिए. विदाउट स्लीपर टॉयलेट करने का उसमें नहीं जाना चाहिए. और नेक्स्ट थिंग हो गया, टॉयलेट जाने के बाद नॉट ओनली द हैंड, सिर्फ हाथ नहीं, पैर को भी धुलाना चाहिए. नेक्स्ट थिंग हो गया, बच्चे लोग आजकल आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग विदाउट सैंडल्स शूज़ बाहर में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो वो सब प्रिवेंट करना चाहिए. जब भी बाहर जाएंगे तो एटलीस्ट स्लीपर्स या शूज़, कंफर्टेबल शूज़ बच्चे लोग को पहनना है. नेक्स्ट हो गया, अगर आपका घर में पैट्स है तो उन लोग को, पैट्स जैसे कि बिल्ली कुत्ता है, तो उन लोग को भी डिवॉर्मिंग करना है. और ये उन लोग का स्टूल जो होता है, पैट्स का जो स्टूल होता है, अच्छे से डिस्पोज करना है, साफ करके उन लोग को भी रखना है. नेक्स्ट हो गया, हम लोग जब फ्रूट्स या सलाड्स खाते हैं तो यूजुअली वो सब पूरा अच्छा से ना हम लोग को लाइक धुलाना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल कैरेट्स, वो जो अंडरग्राउंड में जो वेजिटेबल्स जो होता है, दोस कॉजेस वार्म इन्फेस्टेशन. तो कैरेट्स ये सब जो होता है यूजुअली आपको अच्छी तरह से धोना चाहिए. बट एंड देन प्लस इफ पॉसिबल, इफ वी कुक्ड कैरेट एंड ईट, इट इज़ बेटर देन फ्रूट्स जो हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, उन लोग को अच्छी तरह से नमक पानी में सोक करके फिर उसके बाद में साफ़ करके खाना चाहिए. देन नेक्स्ट हो गया बॉयल वाटर. बॉयल पानी जो पीते हैं, इट शुड बी एटलीस्ट बॉयल 20 to 30 मिनट्स बॉयल करके. ऑलवेज इट शुड बी बॉयल्ड एंड टेकन. सबको, नॉट ओनली द चिल्ड्रेन बट ऑल्सो एडल्ट लोग को भी, बिकॉज वार्म इन्फेस्टेशन जो होता है सिर्फ बच्चे लोग में नहीं होता है, वो एडल्ट में भी होता है. और एडल्ट में जब इन्फेस्टेशन होता है तो बच्चे लोग को और ज़्यादा हानिकारक हो सकता है. तो इसका वजह से लाइक एवरीथिंग हाइजीन शुड बी प्रैक्टिस बोथ बाय द चिल्ड्रेन एंड ऑल्सो बाय द पेरेंट्स ऑल्सो. ओके मैम.
मैम, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि डीवॉर्मिंग के महत्व पर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? माई मैसेज टू द पीपल लाइक सबको मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने बच्चे जो 1 years to 19 years है, सब बच्चे लोग को आप लोग डिवॉर्मिंग कीजिए। और डिवॉर्मिंग मेडिसिन देने के लिए कुछ डरने का कुछ नहीं है, क्योंकि इट इज़ टोटली सेफ्ड। इनफैक्ट द बेनिफिट्स इज़ मोर, बेनिफिट्स ज़्यादा है। और बच्चे लोग को वार्म इन्फेस्टेशन से अगर प्रिवेंट कर सकते हैं तो आपको हेल्दी बच्चा मिलेंगे हु इज़ फिजिकली एंड ऑल्सो मेंटली एक्टिव। सो आई रिक्वेस्ट all the parents and also all the children also teenage I would say till 19 years आप लोग को ये डिवॉर्मिंग का जो मेडिसिन है और जो गवर्नमेंट से ये एक दिन जो मनाया है डिवॉर्मिंग डे के लिए, आई रिक्वेस्ट everyone to get involved in this in order to make our country better and also our district also, so that we will have healthy children who will also become healthy people in the future. That is my message to everyone. बहुत ही अच्छी बात कही है मैम आपने। डॉक्टर जॉयसी सी डोंगल मैम, आप हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो पे आए और हमारे साथ इतनी सारी जानकारी बांटी, हमें समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. दोस्तों, हमारा आज का ये कार्यक्रम इन्हीं जानकारियों के साथ यही समेट रहे हैं। आप लोग मुझे यानी सुपर्णा को दीजिए इजाज़त। आज के लिए धन्यवाद और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग।